हाथरस में सिख समाज ने लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों व पत्रकार की अस्थियों को लेकर जा रहे किसान संयुक्त किसान मोर्चा का नम आंखों से स्वागत किया। इस अवसर पर सिख समाज व किसान मोर्चा के सदस्यों ने शहीद किसानों के हत्यारे को फांसी व हत्यारे के पिता को मंत्री पद से हटाने की मांग की। लखीमपुर खीरी हादसे में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अस्थि कलश यात्रा का आरंभ किया गया था। मंगलवार को कलश यात्रा हाथरस की शासनी पहुंची, जहां पर सिख समाज और किसान मोर्चा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों की कुर्बानी, अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों की कुर्बानी। किसान मोर्चा, किसान मोर्चा। देखिए, लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री ने जिस तरह की नरसंहार किया है, हम इसको नरसंहार कहते हैं, जिस निर्दयता के साथ हमारे किसान भाइयों को, एक पत्रकार बंधु को पीछे से वार करके गाड़ियों से कुचला, जबकि हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसका हमें आक्रोश है। और जो श्रद्धांजलि रैली है, ये जो अस्थि कलश यात्रा है, ये पूरे देश भर में हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जा रही है। और गंगा घाट जो नदियाँ हैं वहाँ उनका विसर्जन होगा। अलीगढ़ मंडल में कल सोरो घाट पर विसर्जन करेंगे हम लोग, एटा और कासगंज होते हुए। इसका हमारा उद्देश्य है कि हम जब तक इस आंदोलन को और व्यापक बढ़ाएंगे और तेज़ी के साथ बढ़ेगा, जितना ये हम पर जुल्म ढाएगी सरकार, और भी शहादत देने को हमारे रणबांकुरे तैयार हैं। ये जो रणबांकुरे हैं, ये कोई कम नहीं पड़ेंगे। वो सोचते हैं कि 5 लोगों की हत्या करके वो हमको डरा देंगे, तो वो भूल जाएं कि 5 लोगों के डराने मात्र से ये पूरा देश खड़ा हो गया है। अगर सरकार समय रहते नहीं सबली और अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, तो ये आंदोलन इस तीव्रता से बढ़ेगा कि उत्तर प्रदेश में गांव-गांव से खदेड़ेंगे। और बंगाल में तो खेला हुआ था, यहाँ उनका खदेड़ा होगा और उनको हम गद्दी से खदेड़ेंगे। ये इसी उद्देश्य से हम लोग जो है इस संकल्प के साथ सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन पूरी होगी जिस दिन हम उनके दोषी हत्यारों को इस सत्ता से खदेड़ कर ही दम लेंगे। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक पत्रकार है, 4 किसान हैं। इनको सरकार के गृह राज्य मंत्री ने अपनी गाड़ी से रौंद करके उस पर चढ़ा दिया। देखिए, आपकी यहाँ भीड़ खड़ी है, इसी तरह से गाड़ी को रौंद दिया और ये 4 किसान और एक पत्रकार शहीद हो गए। इसके पीछे मात्र कारण ये है कि किसानों को कुचलना, किसानों के आंदोलन को कुचलना, इन कानून को वापस नहीं लेना। जो काले कानून है, अभी मैं सिर्फ आपको छोटे समय में 2 लाइन में ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा हो चुकी है कि किसान का कारोबार, छोटे व्यापारियों का, अलीगढ़ में भी अडानी की एक रैक खाद की खड़ी हुई है। वो इसलिए खड़ी हुई थी कि उनको 2200 में बेचना था, पर किसान आंदोलन के चलते हुए इनको 1200 में डीएपी बेचना पड़ रहा है और उसका खर्चा अडानी के ऊपर पड़ेगा। अभी पड़ी हुई है, सरकार से चल रहा है। इनको हरी झंडी दे दी गई थी कि आप जाइए अपने खाद को बेचिए, 2500 में बेचो, 2600 में बेचो, हम खाद नहीं पहुंचा रहे हैं। ये खाली आंदोलन की मेहरबानी है। जो 20-25 दिन में जितना भी आया वो खाद आया, जो आपको कम या ज़्यादा जो भी मिल रहा है। धन्यवाद। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ये शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनके प्रति आपकी श्रद्धा होगी। ये तो चले गए, पर हमें पीछे इनके कुछ करना है। ऐसी ये किसान विरोधी सरकार, इसको वोट का चोट देना है, ये हमारा उद्देश्य है। और ये बात मान जाती है हमारी, तो हम इसके हाथ भी भले हैं, पहले भी भले थे, आज भी भले थे। यही आग्रह के साथ किसानों से कोशिश करेंगे वो एक मत एक राय होकर के जो भी आंदोलन हो उसमें भागी आगे निभा में। जय हिंद, जय भारत।